बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जी यहाँ पे बन रहा है बेसन, जिसको लोग पांडा भी कहते हैं या आप कह लें कि बेसन की मिठाई भी कहते हैं। वो मैं बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का बनेगा, यमी सा बनेगा। बिल्कुल मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से बना रही हूँ, तो मेरी जो वीडियो है वो फुल वॉच करनी है आप लोगों ने, और इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सबका कैसे बना। यहाँ पे जी हमने ले लिए फूल मखाने जो थे वो 1 पाव के करीब थे। इनको मैं ड्राई ही रोस्ट कर रही हूँ। आँच बिल्कुल आपने हल्की सी रखनी है, मेरे से तेज़ हो गई थी लेकिन मैंने फिर थोड़ी कर ली थी, तो आप लोगों ने इसको ड्राई ही रोस्ट करना है। जब ये आप लोगों ने इसको पकड़ के तो दबा के देखना है, जब ये क्रंची सा हो जाए तो आप लोगों ने इसको उतार लेना है। इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा, कोई घी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। इसको आपने सिर्फ ड्राई ही रोस्ट करना है। उसके बाद जी ये ले ली थी मैंने आधा किलो सूजी, तो इसको भी मैं ड्राई रोस्ट ही करूँगी। ये भी इसी में जाएगी। जब हम हलवा बनाते हैं तो उसको हम लोग घी या ऑयल में इसको पकाते हैं, लेकिन इस बेसन में इस्तेमाल करने के लिए मैं ड्राई सूजी जो है इसको भी ड्राई रोस्ट करूँगी। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है। जो चीज़ें ड्राई होनी है वो आप लोगों ने पहले करके रख लेनी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 चम्मच से भी कम ऑयल, उसमें मैं डाल रही हूँ जी इसको हम लोग चीड़ भी कहते हैं, गूंद भी कहते हैं। ये ताकत का सरचश्मा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये हमारे जोड़ों के लिए, हमारी कमर के लिए, बच्चों में जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता है उनके लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसको हम लोगों ने पका लेना है जब तक ये इस तरह की खिल जाएगी, इसकी बड़ी बड़ी खिल जाएगी और ये रोस्ट हो जाएगी, तो हम लोगों ने इसको उतार लेना है। बादाम भी मैंने पहले ड्राई रोस्ट करके रख लिए थे। उसके बाद जी ये देखिए जो फूल मखाने थे उनको ठंडा होने पे मैं जो हमारा मिक्सी जार होता है उसमें अच्छी तरह से इसको पीस लूँगी। बहुत ही बारीक पाउडर फॉर्म में पीसना है। अगर मोटे पीसे तो आप लोगों ने उसको छलनी की मदद से छान लेना है। देखिए बच्चे भी मेरे पास ही खड़े थे और देख रहे थे कि मम्मा हमारे लिए आज क्या बना रही। यहाँ पे जी जो गूंद थी वो भी ठंडी हो गई थी, इसको भी मैं इसी जार में डाल के तो इसको भी अच्छी तरह पीस लूँगी। इसका भी मैं पाउडर बना लूँगी। जो मैंने गरी ली थी उसको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया था। आप लोग जिसे हम लोग मूली कद्दूकश करते हैं उसी से आप लोगों ने कश कर लेना है। वो वाला हम जो गरी होती है वो आपने पाउडर फॉर्म में नहीं लेनी, जो बनी हुई बाज़ार में मिलती है वो कड़वा जायका हो जाता है। आपने खुद लानी है, उसको अच्छी तरह धो के ड्राई करना और फिर कद्दूकश कर लेना। ये देखिए ये 2 गरी थी, बड़े साइज़ की थी, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया। ये बादाम थे उनको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। ये जो किशमिश होती है ये भी थी, ये इसको मैंने अच्छी तरह धो के सुखा लिया था। फूल मखाने थे और सूंठ के 2 चम्मच थे, चीड़ थी, 1 किलो चीनी थी, 1 किलो बेसन था और यहाँ पे 1 किलो जो है वो देसी घी थी और 1 पैकेट जो है वो वाइट तिल थे। तो आधा किलो सूजी थी। ये चीज़ें मुझे दरकार थी जी जो मैं बेसन बना रही हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले जो ड्राई चीज़ें हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी। आधा किलो सूजी है, उसमें चीड़ डाल दी, इसमें तिल डाल दिए, इसमें किशमिश थी वो डाल दी और इसमें ये जाएंगे बादाम। बादाम को मैंने हल्का सा जो चॉपर होता है उसमें हल्के से चॉप कर लिए थे ताकि ये वो पाउडर फॉर्म में ना आए, लेकिन छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े हो जाएं। जब मुंह में जाएं तो बहुत ही मज़े के, जब वो क्रंची क्रंची लगते हैं ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे जो सूंठ होती है वो ये भी बहुत ही अच्छी होती है। ये मतलब इससे हमें दर्द वगैरह जब भी किसी जिस्म में हो रही हो तो उससे फ़ायदा मिलता है। तो ये सर्दियों में हमारे बहुत ही नज़ला ज़ुकाम जिन बच्चों को रहता है हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ ही मैंने अपनी बेटी को भी लगाया हुआ था कि जो जो चीज़ें करने वाली रहती हैं वो मुझे करके दे दे। ये जी तकरीबन 1 पाव के करीब तिल थे, वाइट तिल थे, मैंने सारे ही डाल दिए थे। इंग्रेडिएंट्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप फॉलो करें और ज़रूर बनाएं। और यहाँ पे जी 1 किलो मैंने बेसन ले लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना बने।
ये देखिए इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने घी, देसी घी डाला है जो बिल्कुल खालिस है, घर का हो। आप लोग डालडा घी से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सारा साल बच्चे जो है डालडा घी खाते रहते हैं। तो फिर इन सर्दियों में तो ज़रूर देसी घी में बनाएं, और इसमें देसी घी का ही मज़ा आता है। साथ ही मेरी बेटी ने आधा 1 किलो चीनी में 2 छोटे गिलास पानी के डाल के तो उसको चाश बना रही थी, चाश बनने के लिए रख दिया है। उसमें 4 से 5 सब्ज़ इलायची के दाने जो हैं वो डाल देने हैं। उस चाश को आप लोगों ने इतनी देर सिर्फ पकाना है कि हमारी जो चीनी है वो मिक्स हो जाए, उसमें हम लोगों ने कोई तार शार नहीं बनानी। और यहाँ पे देखें जी, बेसन में मैं घी मिक्स कर रही हूँ, तो घी मेरा थोड़ा है, तो यहाँ पे मैं और घी डाल दूँगी, यानी पूरा 1 किलो जो है वो घी जाएगा। जितने मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें 1 किलो ही बेसन जाएगा और 1 किलो ही घी जाएगा। फिर ये अच्छी तरह से भून होगा। अच्छा व्यूअर्स, आपने जो आँच है वो बिल्कुल थोड़ी रखनी है, क्योंकि इसका जलने का बहुत जल्दी ख़तरा होता है। कम से कम 20 से 25 मिनट जो है वो आपको लगेंगे बेसन भूनने में। इसको आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी कि जल्दी जल्दी हम लोग जो है वो तेज़ आंच करके तो इसको भून लें। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो फिर इसमें जलने की भी स्मेल आ जाएगी और ये जायके में भी अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए, जब वो भुनना शुरू हो गया तो वो बिल्कुल पतला हो गया, जिस तरह एक लेटी सी शेप में आ गया। ये देखिए बिल्कुल पतला हो गया, जैसे हम कोई मिक्सचर तैयार करते हैं ना, उस शेप में। अब ये भुनना शुरू हो गया और उसने अपना सारा जो है वो घी छोड़ दिया है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। जब अच्छी तरह खुशबू आने लगे तो फिर आपने इसको छोड़ना है। बेसन हमारा जो है वो बिल्कुल भुन चुका है। अब इसमें जो मेरी ड्राई चीज़ें मैंने मिक्स की हुई थी वो सबसे पहले डालूंगी। इस स्टेज पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जल्दी करनी है, यानी चम्मच आप लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी मिक्स करना है। मैं इसके साथ ही आपने जो चीनी वाला बनाया हुआ था शीरा वो डाल देना है। यहाँ पे मेरा एक हाथ जो है वो डाल रही थी बेटी और दूसरे हाथ से मैं हिला रही थी, लेकिन वो मिक्सचर इतना ज़्यादा था कि मैंने अपने बेटे को बुलाया, क्योंकि मर्द होते हैं वो जल्दी जल्दी हिलाते हैं और उनके हाथों में ज़्यादा हम लोगों से ताकत होती है। तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा, तो उसने अच्छी तरह से मिक्स किया, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो खुशक होना स्टार्ट हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और इसको हम लोगों ने बहुत ही जल्दी जल्दी जो है ना मिक्स करना है। तो यहाँ पे जी ये देखें, आपको लुक अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप कहेंगे कि आपी ने या बाजी ने हमें एक चीज़ बताई है जो बहुत ही मज़े की और यम्मी है। यकीन करें, इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल चाहेगा। बहुत ही मज़े का बनता है। और हमारे लिए ये वैसे भी ताकत, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए ताकत इसमें होती है, देसी घी की होती है। ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें, जितने भी होते हैं ड्राई जो होते हैं वो चीज़ें जाती हैं इसमें। और इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, जो जो चीज़ें आप लोगों को पसंद हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने 2 से 3 ट्रे ले ली थी, जिनको पहले से थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस करके रखा हुआ था। और अब आप लोगों ने यहाँ भी आप लोगों ने बहुत ही जल्दी जल्दी करनी। एक बंदा जो है वो ट्रे में डालता जाए और दूसरा जो है स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से फैलाता जाए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जमना शुरू हो जाता है। तो इस तरह आप किसी भी बर्तन में, ट्रे में ले लें, परात ले लें, इस तरह आपने करना है और इसको स्ट्रेट जो है कर देना, ताकि बाद में इसकी हम लोग टुकड़ियाँ बना सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने कभी खाया होगा, बर्फ़ी खाई है या कोई और मिठाई की देखी है, तो वो टुकड़ियों के शेप में होती है। तो ये भी उसी शेप में बनेगी। ये
देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से बेसन हमारा काफ़ी ज़्यादा फूल गया था। तकरीबन 3 ट्रे जो है वो भर भर के बन गई थी। उसी टाइम के लिए मैंने भी खाया, मेरे बेटे ने भी खाया, बेटी ने भी लिया और जो मेरी हेल्पर थी वो भी हमारे साथ लगी हुई थी। यानी बर्तन सारे ही उस हेल्पर ने धोए थे तो उसको भी दिया, उसने भी चाय के साथ इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा था। और वो नेक्स्ट डे मुझसे रेसिपी पूछ रही थी, कहती कि मेरी दूसरी आपी भी पूछ रही थी कि पूछना आपी से किस तरह बनाते हैं। तो ये वाला बेसन मैं हर सर्दियों में बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। इंशाल्लाह आपको आगे चल के दाल की रेसिपी आएगी, या मेरे बच्चे ज़्यादातर यही पसंद करते हैं तो फिर मैं ज़्यादातर ये वाला ही बेसन बनाती हूँ। ये देखिए जी, जब वो ड्राई हो जाए तकरीबन 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद वो ड्राई हो जाता है। ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए ताकि छुरी अंदर चले ही ना। नॉर्मल सा है, वो जम गया है, उसमें ऑयल घी जो था वो जम गया। तो आप लोगों ने इस तरह छुरी की मदद से उसकी टुकड़ियाँ बना लेनी है। लेकिन इसको आपने पूरी नाइट के लिए, अगर आपने दिन को बनाया है तो फिर पूरी नाइट के लिए रख दें ताकि टुकड़ियाँ अच्छी तरह जम जाएँ और नेक्स्ट डे आप किसी भी चम्मच या छुरी की मदद से उसको निकाल लें और किसी बर्तन में रख के फ्रिज में रख दें, बाहर रख दें, जिधर भी आपको इजी लगे रख दें। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ना ही ये ख़राब होगी। और फिर आप दूध के साथ या फिर चाय के साथ आप इंजॉय करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और मुझे आप लोग दुआएं देंगे कि आप ही ने हमें कोई चीज़ बताई है। और ये देखिए बच्चे इतने खुश थे कि मेरा बेटा सुबह सुबह ही लग गया कि मम्मा मैं टुकड़ियाँ निकाल लूँगा। और उसको बहुत ही शौक, कुकिंग का भी उसको बहुत ही शौक़ है। तो आप लोग भी इसी तरह बच्चों को साथ लगाया करें, कुछ कामों में आपकी बहुत ही आसानी हो जाएगी। वैसे तो देखिए अगर हम करते रहते हैं तो बच्चे जो हैं वो पास आके देखते भी रहते हैं, लेकिन जब आप उनको करने के लिए कहेंगे तो उनको आदत हो जाएगी। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह से ये 3 डिब्बे जो हैं वो भर गए थे। तो बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही मज़े का बना था। ये देखिए हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, साथ में चाय है। चाय आप इसके साथ फीकी भी बना सकते हैं, मीठी भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का लग रहा था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर में बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनको भी इस तरह की चीज़ें ज़रूर बना के दें और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।